गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। दिस इज़ पवन एंड यू आर वाचिंग आई एम इंडियन। सो आज के इस एपिसोड में आप देखेंगे बेसिकली एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जो लोकेशन वाइज और कॉस्ट वाइज बहुत ही इकोनॉमिकल है। सो प्रोजेक्ट का नाम है इरोज संपूर्णम 1 और ये जो लोकेशन है दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट लोकेशन इन ग्रेटर नोएडा वेस्ट बिकॉज 4 साइड ओपन प्लॉट है एंड दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट यू आर गोइंग टू सी इन टुडेज़ एपिसोड। सो यहाँ से जब आप अंदर आते हैं तो दिस इज़ समथिंग दैट आई हैव ऑलरेडी कवर्ड ऑन माई चैनल। सो ये वाला पूरा फेज़ था जो मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर दिखाया था, जो इनका डिलीवर्ड फेज़ है। सो इसके अंदर बीच में एक बैडमिंटन कोर्ट है, टेनिस कोर्ट है, इसके बाद ये यहाँ पर पार्क है। ये वाला जो फेज़ है दिस इज़ देयर फेज़ 2। अभी इसके अंदर आप यहाँ पर ये जो 4 डॉट्स देख रहे हैं रेड वाले, ये इनके वो 4 टावर्स हैं जो अभी इस फेज़ के अंदर इन्होंने लॉन्च करे हैं। ये इनका कमर्शियल है। सो ये सोसाइटी का पूरा मेन कमर्शियल रहेगा। अगेन इसके अंदर भी यहाँ पर काम चल रहा है। यहाँ पर ये वाला जो आप देख रहे हैं दिस इज़ देयर क्लब हाउस। सो इसके अंदर बहुत सारी एमिनिटीज़ हैं। तो ये सेंट्रल और कॉमन क्लब हाउस रहेगा दोनों प्रोजेक्ट्स के लिए। इसके बाद आप यहाँ पर बीच में देख सकते हैं कुछ और एमिनिटीज़ की अगर बात करें तो यहाँ पर एम्पी थिएटर हो गया, क्रिकेट के पिच है। सो ये सारा स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ के अंदर आ जाता है। पूरा ये जो प्रोजेक्ट है 25 एकड़ में है। तो 25 एकड़ में ये 2 पोर्शंस में डिवाइडेड है। 12.5 एकड़ इनका फेज़ 1 था जो ऑलरेडी डिलीवर्ड है। दैट्स ऑलरेडी ऑन द चैनल। अगर आप देखना चाहते हैं वो प्रोजेक्ट अंदर से कैसा दिखता है, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। सो दिस इज़ देयर फेज़ 2। आप यहाँ पर देख सकते हैं फाउंडेशन का काम तो जितने भी यहाँ पर टावर्स आएंगे सभी का चल रहा है। बट एज ऑफ नाउ इन्होंने 6.25 एकड़ में ये सिर्फ 4 टावर्स हैं जिनका आपको कंस्ट्रक्शन दिख रहा होगा, एडवांस लेवल पर है। सो ये अभी ओपन करें हैं। सो इसके अंदर आपको 2 और 3 BHK के ऑप्शंस मिल जाते हैं। सो इस फेज़ में और उस फेज़ के अंदर एक मेजर डिफरेंस है। दिस एंटायर प्रोजेक्ट इज़ गोइंग टू बी बेस्ड ऑन पोडियम लेवल। सो यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलेगी वो पोडियम लेवल पर है। बिल्कुल ठीक सामने वहाँ पर जहाँ आप जेनसेट देख रहे हैं वो वाला जो स्पेस है वो इनके क्लब हाउस के लिए है और इसका जो कमर्शियल है वो बिल्कुल एक्सट्रीम कॉर्नर में वहाँ पर बन रहा है। सो आप देख सकते हैं उसके पीछे वहाँ पर एक सेक्टर रोड है। प्रोजेक्ट बेसिकली 3 साइड ओपन है। सामने की तरफ एक सेक्टर रोड आ जाता है, बिल्कुल राइट हैंड साइड पे है 130 मीटर रोड। सो इसी के ऊपर जो प्रपोज्ड मेट्रो लाइन है सो उसका मेट्रो स्टेशन है। उसका अभी काम जो है वो पीछे गौर सिटी की साइड से होना शुरू हुआ है। और इसके बाद अगर आप साइड के पीछे वाले सेक्टर रोड पर आ जाते हैं तो वो पूरा आपको ओपन एरिया ही दिखेगा बिकॉज़ वहाँ पर सेक्टर 2 और सेक्टर 3 के अथॉरिटी के प्लॉट्स हैं। और इसके बाद एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड पे जाते हैं तो वो वाला जो सेक्टर है वहाँ पर भी आपको एक सेक्टर रोड मिल जाती है। सो पूरे इस सेक्टर के अंदर इनफैक्ट नोएडा एक्सटेंशन के अंदर ये एक ऐसा लौता प्रोजेक्ट है जो 4 साइड्स ओपन है। सो आसपास इमीडिएट कोई भी हाई राइज नहीं है। सो यहाँ पर लाइट और वेंटिलेशन की आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है बिकॉज इस समय जिस फेसिंग में मैं खड़ा हूँ दिस इज़ वेस्ट और सामने की तरफ है ईस्ट। तो आपको पूरे दिन चाहे आप किसी भी टावर में हो आपको धूप और वेंटिलेशन की कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। एक और चीज़ यहाँ पर आपको डेली एसेंशियल्स के लिए ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा बिकॉज कमर्शियल इसका विद इन दी कैंपस बन रहा है। और इसके बाद आसपास अगर आप देखते हैं इस बेल्ट पे तो आपको 4-5 और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स दिख जाएंगे, जैसे गैलेक्सी का है, उसके बाद आगे की तरफ पंचतत्व का है। एक और चीज़, जब भी आप घर खरीदते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पर नोएडा एक्सटेंशन में टॉडलर्स और न्यूक्लियर फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो पीछे की तरफ जहाँ पर आप वो सेक्शन देख रहे हैं वो पूरा एजुकेशन बेल्ट है। सो उस सेक्शन में सिर्फ एक उसी लौते सेक्टर के अंदर 6 ऑपरेशनल स्कूल्स हैं। सर्वोत्तम है, उसके बाद रायन इंटरनेशनल है, पैसिफिक वर्ल्ड है, DPS है, BLS इंटरनेशनल है। यहाँ से अगर हार्डली 1 किलोमीटर और आगे की तरफ जाते हैं टूवर्ड्स सेक्टर 16 सो वो है सेक्टर 16। सो वहाँ पर 3 और स्कूल्स हैं ऑपरेशनल, SKS वर्ल्ड स्कूल, इसके अलावा वहाँ पर BLS इंटरनेशनल है। और यहाँ से 130 मीटर रोड को फॉलो करते हुए जब आप आगे की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर आपको 6 और ऑपरेशनल स्कूल मिलते हैं जिसमें श्री राम ग्लोबल, सैल्वेशन ट्री और इसी सेक्टर के जस्ट पीछे है फ्लोरेंस इंटरनेशनल। सो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 1 से 1.5 किलोमीटर के दायरे में आपको 10 से 11 ऑपरेशनल स्कूल्स मिल जाते हैं और सारे ही टॉप ब्रांड्स हैं। यहाँ पर बात करते हैं कुछ और कनेक्टिविटी की और ये फ्यूचर के हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सामने ये जो रोड देख रहे हैं ये 130 मीटर रोड है। अगर आप इसी रोड को फॉलो करते हुए आगे की तरफ जाते हैं
तो यहाँ से आप परी चौक जा सकते हैं और ग्रेटर नोएडा जा सकते हैं वाया ज़ीटा 1 सेक्टर। इसके बाद सामने की तरफ ये जो आप सेक्टर रोड देख रहे हैं, ये वही रोड है जो आगे जाकर कनेक्ट हो जाएगी नोएडा ग्रेटर नोएडा लिंक रोड पे, जहाँ पर न्यू हिंडन ब्रिज बना है। सो यहाँ से आपको सेक्टर 79 नोएडा की कनेक्टिविटी मिल जाती है। इसी रोड पर आगे चले जाते हैं, वहाँ पर आपको पूरा कमर्शियल हब मिल जाता है, जहाँ गॉड सिटी मॉल से लेकर इस गोल चक्कर तक टोटल 16 मॉल्स आ रहे हैं। इसके बाद एक और मेन कनेक्टिविटी, आप अगर इसी रोड पर फॉलो करते हुए आगे की तरफ जाते हैं तो आप NH91 पर भी कनेक्ट हो जाएंगे। सो ये इनका फ़ेज़ 1 है जो ऑलरेडी डिलीवर्ड हो चुका है। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू एन ओवरव्यू, जो पहला फ़ेज़ है वो कैसा है और दूसरा फ़ेज़ कैसा होगा। सो ये पूरा रैम्प अप है और रैम्प डाउन है, यहीं से गाड़ियाँ बेसमेंट के अंदर चली जाती है। सो कुछ मेजर फ़र्क है, ये वाली जो सोसाइटी है ये ग्राउंड लेवल से शुरू हो जाती है और यहाँ पर है G+18। सो एक मेजर फ़र्क तो ये हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा जो लेवल है वो ग्राउंड से शुरू हो जाता है, वहाँ पर पोडियम से जो लेवल है वो शुरू होगा। सो एंटायर प्रोजेक्ट इज़ गोइंग टू बी पोडियम बेस। यहाँ पर ये जो बीच में आप शटरिंग देख रहे हैं, इसी के बाद आएगा इसका क्लब हाउस। एक अच्छी चीज़ इस प्रोजेक्ट के अंदर ये है कि डेवलपर ने FAR जो है वो बढ़ाया नहीं है। सो जो 2010 में FAR था वही इन्होंने आगे भी कंटिन्यू करा है। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं हर टावर के बीच में कितना स्पेस है, गाड़ियों के मूवमेंट के लिए ड्राइववे भी है और इसके बाद ओपन पार्किंग का यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी है। ये वही पार्क है जो मैंने जब लास्ट टाइम इस प्रोजेक्ट को कवर करा था तो उस टाइम ये पूरा जो पार्क था आइसोलेटेड था बिकॉज कोरोना का पीक था। सो आप आज इस जगह को देख सकते हैं, हाउ लाइवली दिस एंटायर प्लेस लुक्स। ओपन एरिया होने का यही एक एडवांटेज होती है कि फैमिलीज़ कैन कम एंड रिलैक्स, और जो छोटे बच्चे होते हैं वो घास में खेलकर अपना जो टाइम है वो स्पेंड कर सकते हैं। इसके बाद ऐसा ही एक ग्रीन एरिया बिल्कुल एक्सट्रीम आगे की तरफ वहाँ पर भी है। दिस इज़ ग्रीन एरिया नंबर 2। और इसके बाद इसी लेवल पर अगर आगे की तरफ जाते हैं तो इतना ही बड़ा ग्रीन पैच आपको इन टावर्स के बीच में भी दिख जाता है। सो यहाँ पर एक स्केटिंग रिंग भी है, बच्चों के खेलने के लिए झूले लगा रखे हैं इन्होंने। सो दिस इज़ देयर एंटायर फ़ेज़ 1 जो ऑलरेडी डिलीवर्ड हो चुका है। यहाँ से आपको बेसिकली एक ओवरव्यू मिल गया होगा हाउ फ़ेज़ 2 इज़ गोइंग टू लुक लाइक। जितना ग्रीन एरिया आपको यहाँ पर दिख रहा है इससे ज़्यादा ही ग्रीन एरिया आपको वहाँ पर दिखेगा। प्लस वहाँ पर स्पोर्ट्स फैसिलिटी पे ज़्यादा फोकस किया गया है बिकॉज एक क्रिकेट प्रैक्टिस पिच रहेगी और वहाँ पर जितना अभी आप यहाँ पर स्पेस देख रहे हैं गाड़ियों के मूवमेंट के लिए, ये वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा बिकॉज पूरा जो प्रोजेक्ट है वो पोडियम बेस्ड है। तो इतना ही ग्रीन एरिया वहाँ पर और क्रिएट किया जा सकता है। सो गाइस ये है इसका पूरा ओपन और ग्रीन एरिया। ग्रीन नाम से यहाँ पर प्रोजेक्ट तो बहुत सारे हैं, ग्रीन लिख भी देते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट के अंदर आपको ग्रीनरी नाम का एक पेड़ नहीं दिखता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ग्रास भी आर्टिफिशियल नहीं है, ओरिजिनल ग्रास है यहाँ पर। इसके अंदर तीसरा फ़र्क ये है, आपको सेम कॉस्ट के अंदर बिल्डर यहाँ पर आपको मॉड्यूलर कैबिनेट्स, आई मीन टू से किचन आपको एक सेमी फर्निश्ड स्टेट में मिलेगी जिसके अंदर वुडवर्क कंप्लीट रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर इनका एक ऑप्शनल पैकेज है, अगर आप वो लेते हैं तो इसमें आप फर्निशिंग्स के और ऑप्शंस जो अवेलेबल हैं वो भी ऑप्ट इन कर सकते हैं, बट अगेन दैट्स ऑप्शनल। 2 BHK की अगर यहाँ पर बात करें, गौर से सुनना गाइस, 2 BHK यहाँ पर जो शुरू हो जाता है वो 32,98,000 ऑनवर्ड्स है। सो आप देख सकते हैं अगर ऑल इंक्लूसिव कॉस्ट की बात करें तो अगर मान लीजिए आप इसमें फर्निश वाला जो ऑप्शन है वो भी ले लेते हैं तो आपको ऑल इंक्लूसिव रजिस्ट्री के साथ आप अंडर 40 में एक बहुत ही डिसेंट साइज़ में आपको 2 BHK मिल जाता है, जिसमें A to Z आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, जिसमें रजिस्ट्री, एडवांस मेंटेनेंस और इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे मार्केटिंग ऑफर्स हैं। अगर आप जानने में इच्छुक हैं तो नीचे कंपनी का डायरेक्ट सेल्स टीम नंबर है, आप इस पर कॉल करके चीज़ें कंफर्म कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट मैं ख़ास तौर से उन लोगों को रेकमेंड करना चाहूँगा जो एक लिमिटेड बजट के अंदर, मतलब स्टार्टिंग जो अफोर्डेबल हाउसिंग की स्टार्टिंग कैटेगरी होती है 2 और 3 BHK की, उन लोगों के लिए। सो यहाँ पर 2 BHK की जो रेंज है वो शुरू हो जाती है 32.5 लाख रुपए ऑनवर्ड्स। 2+ स्टडी के ऑप्शंस जो हैं वो यहाँ पर शुरू हो जाते हैं 40 लाख रुपए ऑनवर्ड्स। और अगर आप 3 BHK की बात करते हैं तो इसमें आपको एक डिसेंट स्पेस मिल जाता है, तो वो शुरू हो जाता है यहाँ पर 52.5 लाख रुपए ऑनवर्ड्स। एट दिस पॉइंट इन टाइम अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं साइट पर सिर्फ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है।
मोस्ट प्रॉबेबली 1 मंथ के अंदर जब यहाँ पर एक सैम्पल फ्लैट रेडी हो जाएगा तब आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि आपको किस स्टेट में फ़्लैट मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए आप यहाँ पर बुकिंग में इंटरेस्टेड हैं, बिकॉज अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में एक ख़ास बात ये होती है, जब तक प्रोजेक्ट आपको ग्राउंड या बेसमेंट लेवल तक दिखता है तब तक उसके प्राइस सबसे कम रहते हैं। जैसे 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 लेवल ऊपर आता रहता है आपको इन्वेंट्रीज कम होती चली जाती हैं, प्लस आपके ऑप्शंस लिमिटेड हो जाते हैं। और जैसे ही प्रोजेक्ट रेडी टू मूव इन स्टेट तक पहुंच जाता है फिर आपके पास सिर्फ लेफ़्ट ओवर यूनिट्स ही बचती हैं। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर मेजर डिस्काउंट्स एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर ऑप्शंस जो मतलब आपको मनपसंद फेसिंग मिल जाए, देन दिस इज़ द राइट टाइम। अगर आप एक्चुअली में सैम्पल फ्लैट देखकर बुकिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अगली वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा। We never show emotions, we just keep it down, down inside. Yeah, you and I, both longing for expression for the things we like, but we stay quiet.